अगर आपके पास हिमालयन है और आप सोच रहे हो लॉन्ग राइड करने का, मगर कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये हो रही कि एसेसरीज़ कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है। मोस्टली राइडर को कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी एसेसरीज़ लगाई जाए और कौन सी नहीं लगाई जाए, बजट फ्रेंडली। आज हम यहाँ पर हिमालयन मेरे पास है और आज हम बात करेंगे 14 ऐसी एसेसरीज़ की जो आपको टूरिंग के लिए परफेक्ट बना सकती है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले एसेसरीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पर क्रैश गार्ड, हम इसको लेग गार्ड भी बोलते हैं। ये आपके इंजन को भी प्रोटेक्ट करता है और पैर को भी आपके प्रोटेक्ट करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका इंजन यहाँ पर पूरा प्रोटेक्ट रहता है और जब राइडर जब गिरता है तो उसको भी इंजरी होने के यहाँ चांसेस कम रहते हैं। तो क्रैश गार्ड लगाने के ये फ़ायदा है कि यहाँ पर दो फायदे होते हैं, एक तो आपका लेग प्रोटेक्ट में रहेगा और दूसरा आपका जो इंजन है वो भी प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर हमारे पास दूसरी एसेसरीज है सम्प गार्ड। अब सम्प गार्ड लगाने का ये फ़ायदा होता है जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो वहाँ पर छोटे पत्थर्स मिलते हैं, बड़े पत्थर्स मिलते हैं, वहाँ हमें ब्रेकर्स मिलते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि इंजन वहाँ से हमारा प्रोटेक्ट रहता, इंजन हमारा वहाँ पर प्रोटेक्ट रहता है। और क्या कहते हैं, इंजन अपने ऊपर सम्प गार्ड अपने ऊपर सारा इम्पैक्ट ले लेता है, तो वो इंजन हमारा वहाँ पर, इंजन का जो चैम्बर है वहाँ पर हमारा सेफ रहता है। यहाँ पर है हमारे पास तीसरी एसेसरीज विंड स्क्रीन। इसको हम लोग विंड शील्ड भी बोलते हैं। हाईवे पे जब आप 80 से 100 किलोमीटर पे चलते हो तो विंड ब्लास्ट डायरेक्टली हमारे चेस्ट पे और फेस पे आता है, तो विंड स्क्रीन से थकान कम होती है, स्टोन्स बग्स फेस पे लगते नहीं हैं। एडजस्टेबल विंड स्क्रीन एंड टूरी स्क्रीन बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। चौथी एसेसरीज है वो मोबाइल माउंट है। अब मोबाइल माउंट किस लिए काम आता है? हमारे नेविगेशंस के लिए ज़्यादातर काम आता है। मेक श्योर आप सस्ता वाला और चीप वाला मोबाइल माउंट मत लेना, बिकॉज आप उससे वाइब्रेशंस होगा, आपके मोबाइल के गिरने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और मेक श्योर जब आप मोबाइल माउंट कर रहे हो तो आप अपना कॉस्टली वाला फ़ोन मत लगाना, क्योंकि वहाँ पर गिरने वाले चांसेस होते हैं। और मोबाइल माउंट आप जब ले रहे हो तो मेक श्योर वाटर प्रूफ भी हो, उसका कवर भी आप लो, तो वो आगे आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काम आए। जो है पाँचवा एसेसरीज है वो GoPro माउंट। अगर आपके पास है GoPro माउंट देन यू विल बी टेक आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। आप इसको हेलमेट में भी लगा सकते हो, आप इसके ऊपर चेस्ट पे भी लगा सकते हो, आप इसके ऊपर हैंडल बाइक के हैंडल पे भी लगा सकते हो। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन आपको कैसे शॉट्स लेने, ये मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए होता है। तो अगर आपके पास है GoPro देन यू विल बी टेक प्रो माउंट। हमारे पास जो छठी एसेसरीज है वो है नकल गार्ड, हम इसको हैंड गार्ड भी बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसके फ़ायदे ये होते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से कुछ आ रहा है, इंसेक्ट्स आ रहे हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स पत्थर्स आ रहे हैं, तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। अगर जब बाइक गिरती है हमारी तो वहाँ पे भी ये कहा था जो हमारा ब्रेक होता है उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। हमारे पास है 7वें नंबर पे फॉग प्रोटेक्ट। बाइक गिरती है तो फॉग प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट कर लेगा और सस्पेंशन पे कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पर। तो इससे ये सेफ होने के पूरे चांसेस होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है हमारे 8वें नंबर पे फॉग लाइट। जो कंपनी की तरफ से हमें हेडलाइट मिलती है वो हमारे लिए यूज़ नहीं होती है। इसको फॉग लाइट का जो यूज़ होता है वो नाइट टाइम के लिए काफ़ी होता है, फॉगी एरिया में काम आता है। मेक श्योर अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसके रूल्स हैं। आप इसको हेडलाइट के नीचे ही लगाना, अब उसके ऊपर नहीं लगाना, और दिन में इसका यूज़ नहीं होगा। इसके अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं यहाँ पर देखने को, वाइट्स में मिल जाएंगे, आपको येलो में मिल जाएंगे। इसको आप दिन में इसको पूरा कवर कर सकते हो। इसका अलग से कवर भी आता है, आप उसको जिससे आपका चालान कटने से बच सकता है। अब हमारे पास है 9वें नंबर पे रेडिएटर गार्ड। अब इसका काम ये होता है जब आप राइडिंग के दौरान जो टायर्स होते हैं, जो टायर से जो पत्थर्स निकलते हैं वो डायरेक्ट जाके रेडिएटर गार्ड पे लग सकते हैं, जिससे हमारा कूलिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो उससे वो प्रोटेक्ट करने के लिए रेडिएटर गार्ड लगाया जाता है। अब हमारे पास है 10वें नंबर पे सस्पेंशन सील प्रोटेक्टर। इसकी लाइफ डबल करने के लिए लगाया जाता है। ये कम पैसे में ही आता है मगर इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी लाइफ डबल करने के लिए लगाया जाता है। इसका काम होता है कि ऑयल को अंदर रखना और जो इसकी गंदगी है, मिट्टी है, उसको बाहर रखना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सस्पेंशन सील प्रोटेक्टर लगाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास 11वें नंबर पे टॉप रैक, टॉप प्लेट इसको भी बोलते हैं हम लोग। इसको लॉन्ग राइड्स के लिए दौरान पे यूज़ किया जाता है। आप इस पर टॉप बॉक्स करके अपने टूरिंग के लिए लेके जा सकते हो। इस पर क्या होता है बेनिफिट्स एक और है, पिलियन को भी यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है अपने को। तो इसको लॉन्ग राइड्स के लिए परफेक्ट है इसको टॉप रैक को। अब हमारे पास है 12वें नंबर पे सैडल स्टे। अब इसका क्या यूज़ होता है, जो सैडल बैग होता है वो दोनों तरफ माउंट करने के लिए होता है, जिससे बाइक का बैलेंस भी रहता है और आपका जो बैग है ना वो अंदर नहीं जाएगा। तो उससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है। हमारे पास 13 नंबर पे जो एसेसरीज़ है वो हैंडल बार राइज़र है।
अब इसका यूज़ इसलिए होता है कि जो हमारा पोस्चर रहता है वो ठीक करने के लिए रहता है। मोस्टली राइडर को कंफर्टेबल नहीं होता है जो कंपनी की तरफ से हमें मिलता है, तो इसको अलग से एसेसरीज़ ऐड करते हैं ताकि उनका जो पोस्चर है वो ठीक करने के लिए हैंडल बार राइज़र यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो है 14 नंबर पे वो हेडलाइट ग्रिल है। अब इसका यूज़ इसलिए होता है जो ग्रेवल्स होते हैं, जो पत्थर्स होते हैं, वो हमारे हेडलाइट को हिट कर सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, तो डिपेंड आप कैसी बाइक्स चला रहे हो, कैसा यूज़ है, उसके हिसाब से आप ग्रिल्स ले सकते हो। तो ये थी टोटल 14 एसेसरीज जो मैंने बताई है, मगर सिर्फ ये हिमालयंस की नहीं है, ये काफ़ी एडीवी बाइक के लिए है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि किस कंपनी के लेना है, किस कंपनी में जाना है, बजट फ्रेंडली कौन सी रहेगी, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट करो, मैं उसके अंदर आपको रिप्लाई करूँगा कि कौन से आपकी बाइक के लिए बेस्ट एसेसरीज़ रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।